गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे ढंग से होंगे और अपना स्टडी जारी रखे होंगे। आज हम लोग कोई नया टॉपिक डिस्कस नहीं करने जा रहे हैं, बल्कि भूगोल से संबंधित जितने भी सिद्धांत हैं और उनके प्रतिपादक हैं उनके बारे में हम लोग एक चार्ट के रूप में एक जगह कलेक्शन किए हैं और उसको याद कर लेना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट ही पूछे जाते हैं। ये वन लाइनर के रूप में भी पूछा जा सकता है, या स्टेटमेंट के रूप में भी पूछा जा सकता है, या फिर मिलाने के लिए भी 2-3 सिद्धांत दे देगा और उसके प्रतिपादक मिलाने के लिए भी दिया जा सकता है, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। जो लोग पहले से एग्ज़ाम दे चुके होंगे उन लोगों को पता होगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। और एक जगह का कहीं ये सिद्धांत कलेक्शन भी काफ़ी मुश्किल होता है, ठीक है। तो आपको दे रहे हैं और फिर इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे भौतिक भूगोल का, जो कि पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित जो सिद्धांत है उसके बारे में आज देखते हैं, ठीक है। पहला है पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी, ठीक है। उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत होगा, ठीक है। पहला जिसमें है वायवराशि परिकल्पना। वायवराशि परिकल्पना, ठीक है। इसको कांट महोदय ने दी है, ठीक है। जर्मनी के विद्वान है एक कांट महोदय द्वारा दिया गया है। इसी परिकल्पना को क्या बोलते हैं? गैसीय परिकल्पना भी कहा जाता है कभी कभी। गैसीय परिकल्पना के भी नाम से किसको जानते हैं। दूसरा है नीहारिका परिकल्पना। नीहारिका परिकल्पना जो कि इसको कौन दिया है? लाप्लास महोदय ने दी है, ठीक है। लाप्लास नीहारिका परिकल्पना, ये इसको नेबुलर थ्योरी भी कहा जाता है। अगला है ग्रहण परिकल्पना। ठीक है, ये ग्रहण परिकल्पना इसको चैम्बरलिन महोदय ने दी है, ठीक है। ग्रहण परिकल्पना इसको चैम्बरलिन महोदय ने दिया है। अगला है ज्वारीय परिकल्पना। ज्वारीय परिकल्पना जो कि फिलामेंट थ्योरी के भी नाम से जानते हैं, इसका प्रतिपादन किया है जेम्स जीन्स महोदय ने। जेम्स जीन्स महोदय द्वारा इसका प्रतिपादन किया गया है, ठीक है। अगला है द्वितारक परिकल्पना। द्वितारक परिकल्पना, इसका प्रतिपादन रसेल महोदय ने किया है, ठीक है। रसेल महोदय द्वारा द्वितारक परिकल्पना का प्रतिपादन किया गया है। अगला है अंतराधूल तारक। अंतर्धूल तारक, अंतर तारक धूल परिकल्पना है, ठीक है। अंतर तारक धूल परिकल्पना, इसका प्रतिपादन किसने किया है? ओटो स्मिड एक महोदय हैं। ओटो स्मिड महोदय द्वारा किया गया है। अगला है अंतर तारक मेघ परिकल्पना। ये ध्यान रखिएगा, ये धूल परिकल्पना है और इधर वाला मेघ परिकल्पना है, ठीक है। इसका जो प्रतिपादन किए हैं अल्फवेन महोदय ने किए हैं, अल्फवेन, ठीक है। अल्फवेन महोदय द्वारा इसका प्रतिपादन किया गया है। अगला है बृहस्पति सूर्य
बृहस्पति सूर्य तारा परिकल्पना, ठीक है। इसका प्रतिपादन किसने किया है? एक रशियन वैज्ञानिक है सेरोवेस्की, ठीक है, सॉरी ड्रोविस्वेस्की, ड्रोविस्वेस्की, इसके द्वारा बृहस्पति सूर्य तारक परिकल्पना किया गया है। अगला है सिफिड परिकल्पना। इसका जो प्रतिपादन कौन किया है? एसी बनर्जी, ठीक है, बनर्जी ही केवल याद रखिएगा। ठीक है, एसी बनर्जी किया गया। अगला परिकल्पना है, ये ऊपर वाला मिटा दे रहे हैं। अगला परिकल्पना है ठीक है, अगला परिकल्पना है निहारिका मेघ परिकल्पना। निहारिका मेघ परिकल्पना, इसका प्रतिपादन किसने किया है? वाइजरेकर महोदय ने की है, वाइजरेकर, ठीक है। अगला है अभिनव तारा परिकल्पना, या इसको नव तारा परिकल्पना भी कहते हैं, ठीक है। नव तारा या अभिनव तारा भी बोलते हैं। ठीक है, इसको किए हैं होयल लिटिलटन, होयल लिटिलटन, राइट, नवतारा परिकल्पना का प्रतिपादन किया है, ठीक है। उसका है उल्का परिकल्पना, जो कि इसका प्रतिपादन किए हैं लेवियर, लेवियर महोदय किया गया है, ठीक है। और नेक्स्ट है बिग बैंग थ्योरी, जो कि सबसे आधुनिक ये सिद्धांत है, बिग बैंग सिद्धांत, ठीक है। इसका प्रतिपादन कौन किया है? लेमेंटेयर, लेमेंटेयर है केवल, ठीक है, लेमेंटेयर महोदय ने इसका प्रतिपादन किया गया है। ये रहा पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत, ये इसको नोट कर लीजिए। अगला है, अब देखते हैं महाद्वीप और महासागर से संबंधित, महाद्वीप और महासागर के नितल से संबंधित सिद्धांत, ठीक है, इसको मिटा दें। महाद्वीप एवं महासागर की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत है, ठीक है ना, जिसमें पहला है महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत, ठीक है, महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत, सिद्धांत नहीं बल्कि परिकल्पना है, ठीक है। महाद्वीपीय प्रवाह परिकल्पना, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हाइपोथेसिस, ये टेलर महोदय ने दिए हैं, ठीक है। और अगला है महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत,
ठीक है। महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत किसने दिया है? वेगनर महोदय ने दिए हैं। ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्री है हाइपोथेसिस है, जबकि ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है, ठीक है। इसको वेगनर महोदय ने दिए हैं, राइट। अगला है लोथियन ग्रीन का चतुष्फल की परिकल्पना। लोथियन ग्रीन द्वारा दिया गया है, ठीक है। इसको भी याद रखिएगा, तो इसको नोट कर लीजिए। अगला परिकल्पना है कंदरा से निर्माण से संबंधित। कंदरा के निर्माण से संबंधित है, ठीक है। कंदरा क्या होता है? कंदरा जो चूने पत्थर वाले क्षेत्र में बनाए जाते हैं, आकाशाकृति वाले क्षेत्र में धरातल के नीचे ये एक गुफानुमा आकृति होता है, काफ़ी बड़ा होता है। उसको जो कंदरा के उत्पत्ति की जो प्रक्रिया है उसके सिद्धांत जो दिया गया है उसके संदर्भ में, ठीक है। इसमें जो पहला सिद्धांत है द्विचक्रीय सिद्धांत है, द्विचक्रीय सिद्धांत, जिसका प्रतिपादन किया है डेविस महोदय ने किया है, ठीक है। यही WM डेविस हैं जो कि अपर्दन चक्र के सिद्धांत का प्रतिपादन किए हैं, ठीक है। अपर्दन चक्र का जो सिद्धांत प्रतिपादन किया है, ठीक है। ये इसको भौगोलिक चक्र भी कहा जाता है, ठीक है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है भौगोलिक चक्र सिद्धांत, ठीक है। और ये भौगोलिक ये इससे कंदरा उत्पत्ति से संबंधित नहीं सिद्धांत है, बल्कि ये अलग सिद्धांत है, ये स्थलाकृति से संबंधित है, ठीक है। दूसरा है भौगोलिक जल स्तर भूमिगत या भौम जल स्तर सिद्धांत, ठीक है। भौम जल स्तर सिद्धांत कौन प्रतिपादन किया है? स्विटजर, ठीक है। स्विनरटीन महोदय ने किया है। स्विनरटीन महोदय ने इसका प्रतिपादन किया है, ठीक है। अगला है स्थैतिक जल स्तर है, भौम नहीं बल्कि स्थैतिक जल स्तर सिद्धांत। इसका प्रतिपादन हैरिस महोदय ने किया है, ठीक है। सॉरी, हैरिस नहीं बल्कि गार्डनर महोदय ने किया, गार्डनर, ठीक है। जो हैरिस महोदय है स्थैतिक तरंग सिद्धांत की है, जो कि वो ज्वार भाटा से संबंधित सिद्धांत है, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे ये स्थैतिक तरंग सिद्धांत हैं जो कि गार्डनर महोदय ने किया, ठीक है। अगला है अपघर्षण सिद्धांत। इसका प्रतिपादन किसने किया है? मेलोट महोदय ने इसका प्रतिपादन किया है, मेलोट, राइट। अगला है अविलता धारा सिद्धांत। ठीक है, इसका प्रतिपादन किसने किया है? अविलता धारा सिद्धांत मतलब कि टर्बिडिटी करंट थ्योरी,
ठीक है। इसका प्रतिपादन डेली महोदय ने किया है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला जो सिद्धांत है पर्वत निर्माण से संबंधित। पर्वत निर्माण से संबंधित, ठीक है। ठीक है, जिसमें सबसे पहला है कोबर का सिद्धांत, जो कि भूसन्नत सिद्धांत है। कोबर महोदय ने दिया है, ठीक है। ये भूसन्नत सिद्धांत कोबर महोदय सिद्धांत का प्रतिपादन किया, लेकिन ये भूसन्नत जो शब्द है इसका प्रतिपादन किसने किया है? हॉल और डानर महोदय ने किया है, हाग और डानर, ठीक है। ये जितने भी संकल्पनाएं हैं वो उसके लिए अलग से हम लोग एक टॉपिक के रूप में ले लेंगे और उसका अलग ही एक क्लास ले लेंगे, ठीक है। तो ये केवल सिद्धांतों का है, वो होगा तो केवल संकल्पना के लिए ही होगा, राइट। कि कौन किस संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया है, ठीक है। अगला है तापीय संकुचन सिद्धांत। तापीय संकुचन सिद्धांत जेफ्रीज महोदय ने किया है। जेफ्री या जेफ्रीज भी दोनों कहते हैं। जेफ्रीज महोदय ने तापीय संकुचन सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। अगला है रेडियो एक्टिव थ्योरी। रेडियो एक्टिव सिद्धांत ये किसने किया है? जॉली महोदय ने किया है, ठीक है। जॉली महोदय रेडियो एक्टिव सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। अगला है संवहन तरंग सिद्धांत, जो कि इसका कौन किया है? इसका होम्स महोदय ने किया है, राइट। होम्स महोदय संवहन तरंग सिद्धांत या कन्वेक्शनल करंट थ्योरी का प्रतिपादन किया है। अगला है महाद्वीपीय फिसलन सिद्धांत, जो कि डेली महोदय ने किया है। महाद्वीपीय फिसलन सिद्धांत इसका प्रतिपादन डेली महोदय ने किया है। डेली का महाद्वीपीय फिसलन सिद्धांत। अगला है प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। ये प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत का प्रतिपादन कोई एक वैज्ञानिक नहीं किया है, बल्कि कई वैज्ञानिक के कार्य के आधार पर इसको प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत दिया गया है, ठीक है। इस सिद्धांत की उत्पत्ति में या सबसे सर्वाधिक योगदान है हैरी हेंस महोदय का, ठीक है। हैरी हेंस महोदय के इसमें ज़्यादा योगदान है। हैरी हेंस महोदय ने एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, सी फ्लोर स्प्रेडिंग या समुद्र नितल प्रसरण, ठीक है। 1960 में ये किए थे हैरी हेंस महोदय ने समुद्र नितल प्रसरण या सी फ्लोर स्प्रेडिंग। इसका जो कि प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत में सर्वाधिक इसका महत्वपूर्ण इसका व्याख्या करता है, ठीक है। और इसके अतिरिक्त प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत में मैथ्यू महोदय का भी ज़्यादा योगदान है। मैथ्यू है, उसके बाद मार्गन महोदय है, ठीक है। ये प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत में भी काफ़ी लोग योगदान दिए हैं, ठीक है। अगला है, तो ये रहा पर्वत निर्माण से संबंधित सिद्धांत है। अब हम लोग देखेंगे अगला जो सिद्धांत होगा वो ढाल विकास से संबंधित होगा। ढाल विकास जो कि भौतिक भूगोल का पार्ट है,
ढाल विकास ये जियोमॉर्फोलॉजी सेक्शन का है, ठीक है। ढाल विकास सिद्धांत जो कि ढाल का उच्चावच जो है उसका ढाल का विकास कैसे होता है, ठीक है। इसमें सबसे पहला है ढाल पतन सिद्धांत। ये किसका है? ढाल पतन सिद्धांत, जो कि डेविस महोदय का है, ठीक है। दूसरा है ढाल प्रतिस्थापन सिद्धांत। प्रतिस्थापन सिद्धांत ये पेंक महोदय ने दिए हैं, ठीक है। पेंक का ढाल प्रतिस्थापन, राइट। अगला है समानांतर निवर्तन सिद्धांत। ठीक है, समानांतर निवर्तन सिद्धांत जो कि एल्सी किंग महोदय ने दिया है, ठीक है। समानांतर निवर्तन सिद्धांत इसको बोलते हैं पैरेलल रिट्रीट थ्योरी, ठीक है ना। तो ये रहा ढाल विकास से संबंधित सिद्धांत। एक है भूकंप की उत्पत्ति संबंधित सिद्धांत है, एक ही सिद्धांत है इम्पोर्टेंट। एक इसका थ्योरी है प्रत्यास्थ पुनश्चला सिद्धांत। प्रत्यास्थ पुनश्चलन, ठीक है, सिद्धांत। ये रीड महोदय का है, रीड, ठीक है। इसको रिबाउंड थ्योरी भी बोलते हैं, ठीक है। अगला है ज्वार भाटा संबंधित सिद्धांत, इसको नोट कर लीजिए। अगला है ज्वार भाटा संबंधित सिद्धांत। पहला है इसमें संतुलन सिद्धांत, जो कि न्यूटन द्वारा दिया गया है। न्यूटन महोदय द्वारा संतुलन सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। दूसरा है स्थैतिक तरंग सिद्धांत। जो कि हैरिस महोदय द्वारा दिया गया है, ठीक है। अगला है प्रगामी तरंग सिद्धांत। प्रगामी तरंग सिद्धांत, ठीक है। प्रोपगेशन वेव थ्योरी बोलते हैं इसको इंग्लिश में, ठीक है। ये किसके द्वारा दिया गया है? व्हेल द्वारा दिया गया, विलियम व्हेल, ठीक है। विलियम व्हेल द्वारा इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है, ठीक है। अगला है नहर सिद्धांत। नहर सिद्धांत जो कि एयरी महोदय द्वारा दिया गया है, ठीक है। अगला है गतिक सिद्धांत। जो कि लाप्लास द्वारा दिया गया है, ठीक है। लाप्लास द्वारा इसका सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। तो ये रहा ज्वार भाटा संबंधित सिद्धांत। इस पार्ट में यहीं रहने देते हैं। इसका अगला पार्ट इसमें देखेंगे जो मानव भूगोल से संबंधित होगा, जो कि इसमें आर्थिक भूगोल, मानव भूगोल, ठीक है, जनसंख्या भूगोल और प्रवासन से संबंधित सिद्धांत होगा, ठीक है। तो इस टॉपिक में यहीं रहने देते हैं, फिर अगले जो वीडियो होगा उसमें देखेंगे, ठीक है। धन्यवाद।